जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाग करना सिखाऊंगा। भाग को इंग्लिश में डिवाइड या डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग इन दोनों सवालों की सहायता से भाग करना सीखते हैं। देखिए, पहला सवाल है 4 से भाग करना है संख्या 8952 में। तो ये जो संख्या है इसके शुरुआती अंक में भाग किया जाता है बाहर वाले अंक को देख करके, जिसकी पहाड़ी के द्वारा हम लोग भाग करेंगे। देखिए यहाँ पर 4 है, 4 के पहाड़ी के द्वारा आपको भाग करना है 8952 में। तो शुरुआती अंक में भाग किया जाता है और शुरुआती अंक बड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है, तो देखिए 4 से बड़ा है 8, तो हम लोग 4 के पहाड़ी के द्वारा इस 8 में भाग करेंगे। अगर मान लीजिए यही छोटा होता, जैसे कि इस सवाल में यहाँ पर कितना 9 है और इस संख्या का शुरुआती अंक 1 है, तो हम लोग इस 1 में भाग नहीं कर सकते हैं, 2 अंकों की संख्या में भाग करेंगे। तो यहाँ पर 2 प्रकार का सवाल दिया गया है। तो चलिए पहले वाले प्रकार के सवाल को हम लोग करते हैं। 4 से हम लोग 8 में भाग करेंगे। आप 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। 4 का पहाड़ा आप लोग इतनी बार पढ़ेंगे कि इस संख्या के बराबर हो जाए। अगर इस संख्या के बराबर नहीं हो रहा है तो आप इससे ज़्यादा पहाड़ा को नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इससे कम ही बार आप लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 दूना 8। देखिए 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर इस संख्या के बराबर हो जा रहा है। 4 के पहाड़े में 8 आ जा रहा है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को 2 ही बार पढ़ेंगे। जितनी बार आप पहाड़ा को पढ़ेंगे उसे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे और पढ़ने पर जो आएगा उसे आप लोग संख्या 8 के नीचे लिख करके घटा देंगे। तो 8 में से 8 को घटाएंगे, 0 आएगा और 0 के स्थान पे हम लोग क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से देख करके एक नंबर को इस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं और 4 के पहाड़ी के द्वारा भाग करते हैं। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। देखिए 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर संख्या 9 नहीं आया है, इसलिए हमें पहाड़ा कम ही बार पढ़ना पड़ेगा। 4 का पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2, 4 दूना और 4 दूना होता है 8, 4 दूना 8। तो 9 में से 8 को घटाएंगे, 1 आ जाएगा और यहाँ से बगल से देख करके हम लोग एक नंबर को इस तरह से लिख लेंगे और 4 के पहाड़ी के द्वारा संख्या 15 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16। देखिए 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर संख्या 16 आता है, 15 नहीं आता है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे ताकि इस संख्या से कम रहे। तो कितनी बार हम लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे, 3 बार। 4 तियाँ के 12, तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग 4 तियाँ के 12, यहाँ पर 12 को इस तरह से लिख करके घटा लेंगे। तो 5 में से 2 को घटाएंगे, 3 आएगा। 1 में से 1 को घटाएंगे, 0 आएगा। 0 के स्थान पे हम लोग क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से देख करके केवल एक ही अंक को लिखा जाता है और 4 की पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं। कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सते 28, 4 अठे 32। देखिए यहाँ पर अब की बार भाग करने पर 4 के पहाड़े में 32 आ जा रहा है। कितनी बार पहाड़ा पढ़ने पर, 8 बार। 4 अठे के 32, तो हम लोग यहाँ पर 8 को लिखेंगे और यहाँ पर 32 को इस तरह से लिख करके घटा देंगे। तो 32 में से 32 को घटाएंगे, 0 आएगा और 0 के स्थान पे हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। तो पहला सवाल आपका बन चुका है, लग चुका है। अब आइए दूसरे सवाल को लगाते हैं। देखिए दूसरे सवाल में क्या है, 9 से भाग करना है संख्या 12,850 में। तो बाहर में एक अंक है, तो इसके शुरुआती एक अंक में भाग किया जाता है। अगर शुरुआती अंक छोटा होता है तो हम लोग 2 अंकों की संख्या में भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर
शुरुआती अंक छोटा है, इसलिए हम लोग 12 में भाग करेंगे। तो आप 9 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 12 आ जाए। अगर 12 नहीं आता है तो आपको पहाड़ा कम ही बार पढ़ना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बगल में पहाड़ा को पढ़ लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना 18। देखिए 2 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इससे और आगे नहीं बढ़ेंगे। एक ही बार हम लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे। 9 एकम 9, और यहाँ पर हम लोग ठीक 12 के नीचे ठीक 9 को लिख करके घटा देंगे। तो 12 में से 9 को घटाएंगे 3 आएगा, और इसके बगल से एक नंबर को इस तरह से उतारेंगे और 9 के पहाड़ी के द्वारा भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं संख्या 38 में। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। देखिए आपकी बात भी 9 की पहाड़ी में संख्या 38 नहीं आया है, इसलिए हम लोग पहाड़ा को कम ही बार पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? हम लोग 9 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। 9 चौक 36, तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग संख्या 38 के नीचे संख्या 36 को लिख करके घटा देंगे। तो 8 में से 6 को घटाएंगे 2 आएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे 0 आएगा, और 0 के स्थान पे हम लोग क्रॉस का निशान लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से देख करके हम लोग इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे और 9 की पहाड़ी के द्वारा भाग लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं 9 की पहाड़ी में 25 आता है कि नहीं। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27। देखिए 3 ही बार पहाड़ा पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है, संख्या 25 नहीं आ रहा है, संख्या 27 आ जा रहा है, इसलिए हमको पहाड़ा 2 ही बार पढ़ना पड़ेगा। 9 दूना की 18, तो 2 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर 18 को इस तरह से लिख करके संख्या 25 में से संख्या 18 को घटाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो नहीं घटेगा, उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से हम लोग 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 7, और 1 में से 1 को घटाएंगे 0, और 0 के स्थान पे हम लोग क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद यहाँ से देख करके हम लोग एक 0 को इस तरह से यहाँ पर लिख लेंगे और 9 की पहाड़ी के द्वारा संख्या 70 में भाग करेंगे। तो चलिए पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 सत 63, 9 8 72। देखिए 9 की पहाड़ी में 72 आ गया, जो कि 70 से ज़्यादा है, और यहाँ तक पहाड़ा पढ़ने के बाद संख्या 70 नहीं आ रहा है, तो हम लोग पहाड़ा कम ही बार पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोग पहाड़ा को पढ़ेंगे। 9 सते के 63, तो यहाँ पर हम लोग 7 को लिखेंगे, और यहाँ पर संख्या 70 के नीचे संख्या 63 को लिख करके घटा देंगे। तो देखिए 0 है, बगल से उधार लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 3 को घटाएंगे तो 7 आएगा, और 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब देखिए जब इसके बगल में कोई नंबर नहीं बचता है तो यहाँ पर हम लोग एक रेखा खींच करके इसको बंद कर देते हैं और आपका भाग समाप्त हो जाता है। यहाँ पर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और नीचे यहाँ पर जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं शेषफल। और हम जिससे भाग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जिस संख्या में भाग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य। भाजक का कार्य होता है ये भाज्य जो संख्या दी रहती है उसको बांटने का, और बांटने के बाद भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, अगर आपको वह टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता है और आप लोग सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।